जाते जाते डोनाल्ड ट्रंप तो हार मानना नहीं चाहते, परंतु अब ये तय है, दिख रहा है कि जो बाइडेन वहां के अगले राष्ट्रपति हैं। तो जाते जाते चीन को खून के आंसू रुला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये एक बड़ी खबर है। और अमेरिका ने ड्रैगन पर एक और हथौड़ा मार दिया है। अमेरिका ने सुरक्षा का हवाला देते हुए चीन के सबसे बड़े प्रोसेसर चिप निर्माता कंपनी एसएमआईसी और तेल की दिग्गज कंपनी सीएनओओसी समेत 4 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। और इस बात की जानकारी खुद डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दी है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का कहना है कि अमेरिका में चल रही ये वो चीनी कंपनियां हैं जिनका संचालन चीनी सेना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कर रही थी, यानी चीनी सेना इन ऐप और इन सब के जरिए प्रोसेसिंग कंपनियों के जरिए काम कर रही थी। रक्षा विभाग के मुताबिक जिन चीनी कंपनियों पर ट्रंप प्रशासन का हथौड़ा चला है वे हैं चाइना कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी कंपनी, चाइना इंटरनेशनल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कॉर्प, चाइना नेशनल ऑफशोर ऑयल कॉरपोरेशन और सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंटरनेशनल कॉरपोरेशन। अमेरिका ने अब तक कुल चीन की 35 कंपनियों को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। 3 नवंबर को हुए अमेरिकी चुनाव में लगभग हार, क्योंकि अभी वो नहीं मान रहे डोनाल्ड ट्रंप, और वो आरोप उन्होंने लगाया है बड़े पैमाने पर चुनाव में धांधली का, कुछ साबित भी हुआ है, परंतु गैप बहुत बड़ा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को पहली बार बड़ा झटका दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ट्रंप नहीं रुकने वाले हैं। 20 जनवरी को जो बाइडेन का कार्यकाल शुरू होने से पहले ट्रंप चीन को और भी जख्म दे सकते हैं। आपको ज्ञात हो कि पहले ही मई महीने में अमेरिका ने चीनी कंपनी हुवेई और उसकी सहयोगी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया था। इसके बाद चीन ने जवाबी कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली थी। चीनी कंपनी एसएमआईसी प्रोसेसर चिप्स और अन्य घटकों को बनाकर सत्ताधारी पार्टी के अमेरिका और अन्य विदेशी प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने के प्रयास में अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। इसलिए दोनों देशों के बीच इस बढ़ते तनाव में अमेरिकी इंटेलिजेंस के निदेशक जॉन रैडक्लिफ का कहना है कि चीन द्वितीय विश्व युद्ध के अंत के बाद से लोकतंत्र और स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा वैश्विक खतरा है। उन्होंने बीजिंग के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए द्विदलीय प्रतिक्रिया का आह्वान किया। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चीन का व्यापार और मानव अधिकार को लेकर खराब रिकॉर्ड है। मानव अधिकार अमेरिका का मेन हथियार, ध्यान दीजिए, वैसे चीन के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको याद दिलाया फेक नरेशन वाली जो मैंने आपको बताया था 5 हथियार, उसके ऊपर जिस तरह से जासूसी और प्रौद्योगिकी चोरी के आरोप लग रहे हैं, ऐसे में बाइडेन के सत्ता में आने के बाद भी ट्रंप के इन फैसलों में बदलाव की संभावना ना के बराबर है। यानी ये तनातनी आगे भी जारी रहेगा। जाते जाते ट्रंप बाइडेन के गले में भी फंसा देंगे, क्योंकि बाइडेन सत्ता में आए, आरोप है कि इसके लिए चीन ने बड़ी लॉबिंग की थी, परंतु डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन को गहरा जख्म देकर जा रहे हैं। सुरक्षा का हवाला दिया है। इसको जो बाइडेन प्रशासन को वापस करना थोड़ा कठिन होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।